संत शिरोमणि अखाराम दादोजी महाराज की तपोभूमि पर गंदे पानी की निकासी बनी ग्रामीणों के लिए सिरदर्द, आने जाने के लिए रास्ता भी अवरुद्ध। पंचायत के लोगों का कहना है 30 वर्षों से यह समस्या है, अभी तक नहीं हुआ समाधान। ग्रामीणों ने जताया विरोध। राजलदेसर तहसील के निकटवर्ती ग्राम पंचायत परसनेऊ जन जन की आस्था का केंद्र संत शिरोमणि अखाराम दादाजी महाराज की तपोभूमि में 30 वर्षों से बरसाती और गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण ग्रामीणों के लिए यह समस्या सिरदर्द बनी हुई है। ज्ञात रहे जिसके नाम से ही संकट दूर होते हैं, ऐसे हनुमान भक्त संत शिरोमणि अखाराम दादाजी महाराज का यहाँ पर विशाल मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष भादवा एवं असोज 2 मेले प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं, जहां पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। इस मार्ग से गुजरने वाले व्यक्ति सरकार और राजनेताओं को बार बार कोसते नजर आते हैं, क्योंकि यहां से आना जाना सभी के लिए दुर्भर हो जाता है, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने कांग्रेस से लेकर भाजपा के शासन तक सत्ताधारी नेताओं को अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या का कुछ भी समाधान नहीं हुआ। शिविर के दौरान ग्रामवासियों ने तहसीलदार जितेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि बारिश के अंदर जो हालात हैं उसे देखते हुए इसके अलावा विद्युत पोल के अंदर करंट लगता है और वह भी खतरे की घंटी है। इस अवसर पर तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने कहा, पानी निकासी की समस्या के बारे में मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। विद्युत पोल के करंट को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। इस अवसर पर दर्जनों ग्रामवासी उपस्थित रहे। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट। मरुधरा न्यूज चैनल के अंदर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हम सिद्धपीठ परसनेऊ धाम के अंदर आए हैं। यहाँ पर बहुत लंबे समय से ये पानी निकासी समस्या है, एक बहुत परेशानी सब बन चुकी है। ये परसनेऊ का जो मुख्य मार्ग है, ये रास्ता सीधा अपने नौका की तरफ से जुड़ता है, वाया बिदा से होते हुए ये NH 11 तरफ जुड़ता है। यहाँ पर सिद्धपीठ संत शिरोमणि अखाराम दादोजी महाराज का परिचित धाम होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं एवं दर्शन करके देश में एवं परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। लेकिन इसी मार्ग से जो मंदिर जाता रास्ता, ये हालत देखिए क्या हो रही है। यहाँ पर देखिए आप, ये पहली बरसात तो अभी आई नहीं है, बरसात की सीजन है ही नहीं, उससे पहले का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। कैसे यहाँ से राहगीर गुजर सकते हैं, कैसे दर्शनार्थी यहाँ पे मंदिर पर पहुंच सकते हैं। पास में यहाँ पर पंचायत भवन है, छोटी मोटी समस्या लेने के लिए पंचायत के जो ग्रामवासी यहाँ पर पंचायत में आते हैं उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस विद्यालय के अंदर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे बच्चों का आवागमन बाधित होता है। एवं इस मार्ग से तो हालात ही है, आम आदमी तो दूर की बात है, वाहन भी नहीं चल सकते। हमारे साथ में गांव के प्रमुख नरपत सिंह जी है। नरपत सिंह जी वो पूरी बताएंगे पंचायत के बारे में। कितने वर्षों से समस्या नरपत सिंह जी? 20-30 सालों से समस्या हमारे घर में। इस बार क्या आपके घर के मकान के अंदर पानी फुल भर गया साहब घर में एकदम। क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा नुकसान हो गया हमारे नुकसान है। तो इसको लेकर आपने कभी गांव में समाधान नहीं है, कोई नेता कोई बोल रही साहब, सरकार के उन नेताओं को अवगत करें? कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना, क्या नाम आपका? ओम सिंह। क्या कहना है इसके बारे में आपका? सुनाई कौन करे कि नहीं कह दो बोले 500 से नेता हो, मैं तो पंचायत मार दे दी, लिखित में दे दी, कोई सुनाई नहीं करे। कितने सालों से समस्या है? 30 साल हो गया, पूरा 30 साल। तो ये वर्तमान में पानी की निकासी 30 साल पहले कैसी निकासी घटना होगी, मकान पड़ गया, लोगों का खत्म हो गया, मकान पड़ गया खत्म हो गया। हाई कंडीशन 4 घर की हो रही है, अब आधो पानी भरी जो है ग्राम। हमारे साथ में गांव के और प्रमुख व्यक्ति जुड़ चुके हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? शगन सिंह। क्या कहना है बाबूजी, आप पुराने आदमी हो गांव के? यहाँ तो ये स्थिति रहती है हरदम के लिए, पानी के लिए तो निकासी हो तो जोड़ आई यहाँ, वहाँ से 8 इंची का पाइप डाला जाए तो चला जाए, पानी तो नहीं मिल जाएगा। वर्तमान में जब ये पानी आता है तो निकासी कैसी होती है? निकासी वही कौन सा बात है, स्कूल में कुआं में जाए कुआं कर थोड़ा बहुत जाओ। आज पंचायत के अंदर शिविर लगा है, इसके बारे में अवगत कराया आपने? आप अभी करवाया, अभी को लिख लाग रहा अभी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है पंचायत की। अपने भादवे के अंदर संत शिरोमणि अखाराम दादोजी महाराज का जन्मोत्सव यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं दादोजी दरबार के अंदर। इसके अलावा आशोज के महीने के अंदर पंचमी को दादोजी महाराज का श्राद्ध पक्ष होता है, उस टाइम में श्रद्धालु आते हैं हजारों की संख्या के अंदर, लेकिन उनको भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बार बार ग्रामवासियों का कहना है ये लंबे समय से 30 वर्षों से समस्या है,
अभी तक कुछ भी हल नहीं हुआ। 30 वर्ष पहले मंदिर का स्वरूप क्या था, उसके बाद में मंदिर का स्वरूप ही चेंज हो गया, लेकिन गांव का स्वरूप वैसा का वैसा नजर आ रहा है। गांव के प्रमुख हमारे साथ में और भी जुड़े हैं। क्या नाम भाई साहब का? उदय सिंह शेखावत सर जी। क्या कहना है भाई साहब आपके? यही कहना चाहता हूँ कि ग्राम वासियों के लिए, सबके लिए दिक्कत है। ये गांव का पूरा पानी इकट्ठा होता है, इसको पानी की कोई स्थायी व्यवस्था की जाए, जिसे आने जाने वाले दिक्कत है। स्टेशन के लिए जो सवारी जाती है, सब सेंटर के लिए जो सवारी जाती है, जो पंचायत के अंदर जो काम के लिए आते हैं, ये इधर कोऑपरेटिव के जो काम के लिए आते हैं, सभी नागरिकों को इसकी परेशानी हो रही है। कृपया करके ये निवेदन है कि इस पानी को स्थायी रूप से कोई समाधान किया जाए। 13 अगस्त को आगे दादोजी महाराज का मेला है, ये विश्व प्रसिद्ध मेला है, ये मान के चलिए बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इसके अंदर मेरे हाथ जोड़ के निवेदन ये प्रशासन से यही रहेगा कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। बरसात हमने सुना है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि बरसात ज्यादा आएगी, तो इसका इससे पहले समाधान किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। जय दादा की जय। धन्यवाद। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। प्री मानसून के अंदर भी लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया था, काफी नुकसान हुआ था। नरपत सिंह जी के मकान के अंदर पानी घुसा था, उनके नुकसान भी हुआ था। हमारे साथ में गांव के और भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। आइए भाजी, क्या नाम आपका? गिरधारी नाम है। क्या क्यों एक बारे में पानी भरी से सीधो एकदम सात दिन की कौन जावे आदमी बस में जावा तो जाई देनी, रेल में जाओ जाई नहीं, मिंदर में धोख देने जाओ जाई देनी, पंचायत में कोई जाओ जाओ टापर मारा स्कूल जावे कोई मार जाई देनी। क्या नाम है जी आपका? तिलोकाराम। क्या कहना आपका? वो पानी भरी जाए थाडो और कोई सरपंच की करी नहीं है, सुनाई नहीं है। और सरकार 25-28 लाख रुपया दिया है, पाइप लगा है, पाइप लगा जो लगाना तो किसाइया पास किसाइया लगा दिया किसाई गेलम फूटेड़ा पड़ा घड़ों में पानी काढ़ने की बात है, घड़ों में कौन कटो पानी और ठई ताडो भरी हुई है। तो 58 जगह लोगों ने परेशानी हुई के बारे में थे अवगत करायो? करवाओ पर करवाओ इलाज को नहीं। हमारे साथ में और भी जुड़े गांववासी। क्या कहना, क्या नाम आपका सर? भागीरथ सिंह। क्या कहना आपका? यहाँ पानी पर बहुत समस्या है, क्यों पानी भरा जाता है यहाँ पर, सबको बोल चुके लेकिन कोई सुविधा नहीं होती यहाँ पर। आगम सब परेशान होते हैं, मिंदर जाते हैं उसको परेशान होती है, पंचायत जाते हैं उसको परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है यहाँ पर। ये दुकानें है, बरसात टाइम कोई दुकानें खुलती नहीं यहाँ पर, सबको परेशान। बिल्कुल कौन से रे सामला घर है नहीं बे भरी है, वो गट्टो दिखा नहीं, पीछे घर नहीं, बामी 2 फुट पानी। बिल्कुल गांव के लोगों ने अपनी मांग बिल्कुल वाजिब रखी है। ये संत शिरोमणि आकाराम जी महाराज की तपोस्थली भूमि है। इस भूमि के ऊपर श्रद्धालुगण आते हैं, लेकिन हालात इतने खराब है गांव के। ये आज की समस्या नहीं है, 30 वर्षों से समस्या नहीं है। सरकारें आती है, कांग्रेस की आती है, बीजेपी के आते हैं, अलग अलग नेता चुनाव के अंदर आते जाते रहते हैं, वादा करते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आगे भादवा के अंदर मेला भी है और ये देखिए बता रहे हैं कि दुकानों की ऊपर की जो सीढ़ी है इस ऊपर तक पानी चला जाता है, एवं खाने पीने का राशन का सामान लेने के लिए भी इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में क्या कहना है? बाबू जी है, तक स्कूल है, हमारे गांव के सीनियर तक स्कूल है, लड़के लड़के पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए सुबह स्कूल जाने के लिए दिक्कत होती है, आने के लिए दिक्कत होती है। ये रोजगार ही नहीं, दुकानदारों का रोजगार छिना हुआ है। जब तक बरसात होती है तब तक ना सर जी कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं, दुकान नहीं खोल पाते हैं। विद्युत के पोल इसमें करंट आता है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप है ना जल्दी से जल्दी दादोजी के मेले से पहले 13 अगस्त को हमारे आकाराम जी का मेला है, उससे पहले स्थायी समाधान करवाया जाए। जय हिंद। मोटा मोटी बात ऐसी है कि ये जो जगह जिस जगह पर खड़े हैं, ये जगह रेलवे प्लेटफार्म पास में है। और आपको पूरा बता दिए, नेशनल हाईवे इधर से जुड़ता है, ये इधर बिदा से नौका जुड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी हालत देखिए आपके सामने है, पूरा दृश्य इस चैनल के उप संपादक शिबू गांधी सोनी आपको दिखा रहे हैं। आज ग्रामवासी इकट्ठे हो रखे हैं, पूरा शिबू गांधी पूरा दृश्य दिखा रहे हैं आपको। देखिए इन्होंने जमकर विरोध किया है एवं बारिश से पहले इसका स्थायी समाधान की मांग की है। साथ ही मिंदर में जो कार्यक्रम होगा भादवा के अंदर, उससे पूर्व ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। क्यों आनंद पानन के अंदर उस समय कुछ नहीं होता, उस समय आपातकालिक स्थिति के अंदर खाना पूर्ति करके बालू रेत डालकर अपनी इतिश्री प्राप्त करते हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक कुछ भी नहीं हुआ। हालात जैसे के तैसे है, ये हालात आज के नहीं है, 30 वर्षों से हैं।
आप पूरा दृश्य देखिए, गांव के मौजूदा आदमी सारे खड़े हैं, युवा वर्ग भी खड़े हैं। इस पंचायत के उप सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल जी शर्मा, बाबूलाल जी आओ। इस गांव के मैं तो यही कहता हूँ, जो राजेंद्र तहसील के अंदर है ना, जो सरपंचों की सूची के अंदर अपनी ईमानदारी का परिचय देते हैं एवं अच्छे विकास कार्य कराते हैं, उनकी हमेशा लोग याद करते हैं। तो जीवन राम जी बांबू, इनके कोई नाम के मोहताज नहीं है। इनका जो सरपंच कार्य का कार्यकाल था बहुत ही सराहनीय था। इसी के तहत जो बिना तहसील के पूर्व सरपंच परसनाथ जी थे, फूल सिंह जी थे, इनकी सरपंचों के अंदर अच्छी पकड़ थी, अच्छे काम कराने की इनकी शैली थी। हमारे साथ में जो जीवन जी है, पूर्व सरपंच, मैं बात कर रहा हूँ जीवन जी से। सरपंच साहब, ये बहुत पुरानी समस्या, क्या कहना है इसके बारे में आपका? तो सगला के सामने है तुम्हारे। तो इसके बारे में थे कोई पुराना आदमी हो, कोई अवगत करे? पुराना कोई मांग सोचन भी समझ में आई हो साहब, मैं बता दूं मांग मारे तो और आई है तो देख लो। तो बारिश के समय में क्या हालत हो जाए? हो रही है। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका आप पुराने सरपंच हो, स्थायी समाधान क्या हो सकता है? स्थायी समाधान तो सब करेंगे उसी। जीवन राम जी ने कहा स्थायी समाधान सरकार के माध्यम से हो सकता है, क्यों बहुत बड़ी ये पेचीदा समस्या है, इसका वास्तव में समाधान होना चाहिए, ग्रामवासियों की मांग है। ये महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ का। देखिए जीवन राम जी की ये जो दीवार है, इस दीवार तक शायद इसके अंदर में मेरे हिसाब से इसके अंदर ही पानी चला जाता है। ये बहुत पुराने सरपंच हैं, ये राजनीतिक से उठकर कार्य करते हैं, विकास के अच्छी सोच है इनकी। पूरे गांववासी आपको ये देख रहे हैं, पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सरवन सिंह। क्या कहना है आपको गंदे पानी के बारे में? सर, ये गंदा पानी काफी सालों से, मैं तो यही मांग करूंगा कि इसका समाधान हो जाए। पीछे पाइपलाइन डाली थी गंदे पानी की निकासी के लिए, वो भी एक खाना पूर्ति है। यहाँ जल इकट्ठा कर रखा है गांव के बीच में, इससे मच्छर हो रहे हैं और गांव में रोग फैल रहा है। ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक डली, कहाँ पानी इकट्ठा होगा ये बरसाती? इस चैम्बर से यहाँ से 1 किलोमीटर बाहर जो पाइपलाइन जोड़ा है उस जोड़े में डाली गई है, लेकिन उस लाइन से एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है, एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जा रहा है। आज यहाँ प्रशासन का कैंप था, इसलिए खाना पूर्ति करने के लिए इन्होंने केवल आज ये सफाई की है। आज के 2 दिन बाद में फिर आप देख लेना, यहाँ से किसी भी प्रकार का आवागमन का साधन इस रोड से नहीं निकलेगा। पंचायत में कोई सुनाई नहीं है। पंचायत के अंदर आपका? संतोष कुमार। क्या कहना आपका? मैं ये कहता है पंचायत के अंदर किसी चीज की सुनाई नहीं है, धांधलाबाजी है पंचायत के अंदर। 2 नंबर वार्ड के अंदर मैंने ऑनलाइन शिकायत कर दी है कम से कम 3-4 बार। पंचायत कोटे से नाली बनी है, उसकी तरफ कोई तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2-3 बार मैं शिकायत कर चुका हूँ और पानी की हालत ऐसे खराब है, या गंदगी हो रही है और मच्छर पैदा हो रहे हैं, या बीमारी भी हो सकती है। ये लोहे के पोल है, इन लोहे के पोलों से बार बार बारिश के मौसम में करंट आता है, बहुत सारे पशु इन पोलों के चिपक जाते हैं। प्रशासन को कहते हैं तो बोलते हैं कि करवाएंगे, अब की बार करवाएंगे, लेकिन जैसी की तैसी समस्या ये यही बिल्कुल इनको जो बात बताई बिल्कुल सही बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी क्या जिला कलेक्टर महोदय ने जो अर्थ आता है पोल के अंदर, उनको दुरुस्त किया जाए, इसकी मांग की है। कल मीटिंग हुई है जिला कलेक्टर कार्यालय में, उन्होंने सख्त आदेश दिया अधिकारियों को तुरंत इसको दुरुस्त किया जाए, जो पोल के अंदर करंट आता है। साथ ही जो बरसाती पानी इकट्ठा होता है, आपदा प्रबंधन को लेकर एक विशेष मीटिंग ली है, लेकिन ये आपदा प्रबंधन की क्या बताऊं मैं, ये अभी तो मानसून है ही नहीं, मान लो प्री मानसून है, तो हालात ये है देखिए आपको गाँव के अंदर कीचड़ के अंदर ये महामारी बीमारियां भी फैलने के आंसर है। एक लाइन के ऊपर भारी 2-2, 3-3 लाइन डाल रखी है एक पोल के ऊपर। हमने प्रशासन से कहा कि कहीं भी ऐसी लाइनें नहीं है, ये रेलवे स्टेशन का मुख्य रास्ता है। एक पोल के ऊपर 2-2, 3-3 लाइनें डाल रखी है और हादसे को न्योता दे रहे हैं। जब कभी कोई हादसा हो जाएगा तब कहेंगे कि जनता ने ध्यान क्यों नहीं दिया, हम क्या करें, हम कहाँ जाए, किसको बोले। बिल्कुल सर, हमारे साथ में युवा साथी भी जुड़े हैं। क्या कहना सर, आप क्या नाम आपका? सर बोलो तो। सर रघुवीर सिंह नाम है। क्या कहना आपका? सर ये समस्या बहुत बड़ी है, मतलब मेन रास्ता है ये सीधे में नोखा से ये हाईवे टच होती है, अगर मैं बाधित होता है। तो ये जो बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है, आप यहाँ पर रहते हो, ये आदमी यहाँ से कैसे गुजरता है? बहुत मुश्किल होता है।
पीछे से आते हैं, पिछली मतलब गली से। साथ ही धार्मिक आस्था का केंद्र संत शिरोमणि आकाराम दादू जी मंदिर है। यहाँ मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, शनिवार मंगलवार को तो विशेष आते हैं। उनके सबसे बड़ी दिक्कत है उसके बारे में दिक्कत ये है साहब, वो सबसे बड़ी समस्या आ रहे थे, उनके कपड़े खराब हो गए थे। हमने उनको बोला कि सरपंच साहब को जाकर के बोला कि आप कुछ तो व्यवस्था कर दो, यहाँ वो बाहर से आ रहे हैं तो उनको गांव की तरफ से भी हमें व्यवस्था कुछ करनी चाहिए। तब अंत में हमने केवल इतना ही किया कि किसी से चटाई मांग करके और उस चटाई के ऊपर से श्रद्धालुओं को यहाँ से निकला और इस गंदे पानी से। बिल्कुल है, ग्रामवासियों ने अपनी जो मांग बताई है इस चैनल के माध्यम से मैं आग्रह कर रहा हूँ प्रशासन से शीघ्र ही मानसून से पूर्व एक स्थायी ठोस प्रबंधन किया जाए ताकि ग्रामवासियों को इस धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। मरुधरा न्यूज चैनल में आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपने अपने गाँव की समस्या बताई, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब पूरा दृश्य आपको शिव भगवान जी सोनी है जो इस चैनल के संपादक उन्होंने दृश्य दिखाया।